बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेर। आपको पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहते हैं जी। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच, एक्साइटिंग मैच देखने को मिला जी। और हमने देखा कि लाहौर और कराची की जो राइवरी थी उसका हमने अरूज देखा कल। और जिस तरह का मैच हुआ, ओबियसली पूरा पाकिस्तान इसी तरह का नेल बाइटर देखना चाहता है। यही एक चीज़ है जो फैंस को शायद मैदान की तरफ लेके आएगी। जो फैंस दूर है, नाराज़ हैं इस खेल से, इन खिलाड़ियों से, शायद ऐसे जो बैक टू बैक दो मैचेस देखने को मिले हैं लाहौर कदाफी स्टेडियम में, इसकी वजह से फैंस दोबारा ग्राउंड में आएंगे। और क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली इरफान खान नियाज़ी ने, और उन्होंने कराची किंग्स को विक्ट्री दिलवाई। इस पर आज बात करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच आज होगा जी, ख़ास तौर पे ज़ल्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। मुल्तान में एक मैच खेला जाएगा, इस पर बात करेंगे जी। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली उमर अकमल। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई, जो एक्साइटिंग मैचेस की बात करते हैं, जो बात करते हैं कि जी ये जितना तगड़ा मुकाबला होगा, नेल बाइटर होगा, वो फैंस को एक दूसरे के करीब लेके आएगा, वो ग्राउंड में आएंगे। कल हमने देखा कि बड़ी अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर लोग भी मैच देखने आए। और लाहौर कराची की जो राइवरी थी उसका हमने रूज देखा। लाहौर कराची में जीता और कराची लाहौर में आके जीता। कैसे देखते हैं मुकाबले को आप? देखें, सबसे पहले तो मैं उन फैंस का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो ग्राउंड में आए। और नो डाउट कि बारिश हुई लेकिन लोग वापस नहीं गए, लोगों ने वेट किया उस चीज़ का। और इस मैच को मैं कहता हूं फुली क्रेडिट हमें देना चाहिए, अवाम को देना चाहिए। उन्होंने वेट किया और जिस तरह की अंदर क्रिकेट हुई है वो मेरे ख्याल है कि आउटस्टैंडिंग हुई है। जैसे मैंने पिछले शो में बोला था कि अगर लाहौर की तरफ से ये लोग परफॉर्म करेंगे तो लाहौर एक अच्छे टोटल पे जा सकता है। और उसके बाद उससे पिछले शो में मैंने ये आपसे एक बात बोली थी कि कराची इस टाइम मुझे बहुत डेंजरस साइड लग रही है। आपने कहा था पीक कर रही है, ये पीक कर रही है, लेकिन उसमें जो नंबर परफॉर्म करेंगे तो फिर इनको पकड़ कोई नहीं सकता। जिसमें मैंने बोला था कि नंबर 4 और नंबर 6 जो ये अगर दोनों परफॉर्म करने शुरू हो गए तो ऑटोमेटिकली ये जो टीम है ये बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। आप ये देखें कि उनके फॉरनर प्लेयरों ने स्कोर इतना नहीं किया। अगर ये दो लड़कों ने, इवन एक लड़के ने परफॉर्म किया तो कराची की टीम जीत गई है। ये डिपेंड करता है हमारे लोकल प्लेयरों पे कि वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं, तो वो अपनी फ्रेंचाइज को कितना फ़ायदा देते हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात हम जिस तरह कल हमने हसन नवाज की थी। अपने लड़के जब परफॉर्म करते हैं तो ओबियसली लीग भी खूबसूरत बनती है, पाकिस्तान के लिए भी एक कॉन्फिडेंस आता है, पाकिस्तान टीम के लिए कि ये लड़के पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। लास्ट पीएसएल में इरफान खान नियाज़ी ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया था, सेंचुरी भी की थी और बड़ा नाम लिया गया, फिर टीम में भी आए। बट टीम में हमने देखा कि इनकी परफॉर्मेंस कोई ख़ास कंसिस्टेंट नहीं रही। उसका एक ये फैक्टर था कि इनको शायद डिफरेंट नंबर पे भी खिलाया गया। बट जब भी मेरी मैनेजमेंट से बात हुई, उन्होंने कहा जी इसका रोल जो है ना फिनिशर का रोल है। बट अभी हम देख रहे थे कि इसको 4 नंबर पे न्यूजीलैंड में भी ट्राई किया गया, अभी भी इसको 1-2 मैचेस में ऊपर वाले नंबर पे खिलाया गया, तो ये नहीं परफॉर्म कर पाया। क्योंकि जब आपका रोल फिनिशर का होता है तो वो आप उसी रोल में ज़्यादा सूटेबल रहते हो। तो कल आपके ख्याल में इसको ठीक नंबर पे खिलाया गया? देखें, अगर उसको एक रोल दिया गया ना तो उसको उस तरह की प्रैक्टिस करनी है। नो डाउट कि मैं इस पे लाहौर की बॉलिंग पे अगर आप कहते हैं तो मैं अभी बात कर देता हूँ, बाद में भी कर सकते हैं। नो डाउट उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि यार अब मैंने फिनिशिंग करनी है। फिनिशिंग पे क्या होगा कि उस पे इसको कामयाबी भी मिलेगी और इसको थोड़ा सा फेलियर भी मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कप्तान पे कि भाई कप्तान इसको किस तरह लेके चलता है। ठीक है, आप ये देखेंगे आखिरी डेथ ओवर्स में कैसी प्रैक्टिस होती है। मुझे आप खुद बताएं कि जो बॉलर होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में या तो वो यॉर्कर पूरे करता है या वो हल्का सा लो फुल टॉस होता है उसका। ठीक है, और इसने उस टाइप ऑफ की प्रैक्टिस करनी है कि भाई मैंने यॉर्कर को कैसे यूटिलाइज करना है, लो फुल टॉस को कैसे यूटिलाइज करना है। या तो वो सिर्फ समझ लें कि मेरी नज़र में जितना मैं खेला हूँ मिडल ऑर्डर, मैं अपना बता सकता हूँ कि वो 3 ट्राई करते हैं बॉल, यॉर्कर, लो फुल टॉस या स्लो बाउंसर करते हैं। हाँ। ठीक है, अगर आप ये 3 शॉट परफेक्ट लगा लेते हैं ना, या आप स्कोर ले लेते हैं, डॉट बॉल नहीं खेलते, इवन आप सिंगल भी कर लेते हैं, तो समझ लें कि बॉलर आधा टूट जाता है। लेकिन डिपेंड वही है कि अगर कप्तान, क्योंकि जब इसकी बारी आएगी तो मैक्सिमम इसको 10 से ऊपर की एवरेज मिलेगी जी। तो इसने वो कैसे प्रैक्टिस करनी है अब इस पे डिपेंड करता है। हालांकि वो 13-14 की एवरेज थी और बड़ा खूबसूरत ये लेके गए और इनको मालूम था कि मैं जाके करूँगा। अच्छा, ये बॉलिंग के आने से पहले मैं ज़रा शाहीन के ऊपर भी बात करना चाहूँगा। कप्तानी के हवाले से भी काफ़ी बात की जा रही है कल से।
कि जब आपने देखा कि बारिश हुई, ओबियसली बारिश ने भी इनका मोमेंटम तोड़ा, लाहौर कलंदर का बड़ा अच्छा जा रहे थे, उसके बाद कोई भी बैटर आके उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया। बट डेरिल मिचेल का एक ओवर आया दरमियान में करवाया गया जिसमें उन्होंने विकेट भी ली और सिर्फ मेयर उन्होंने 2 रन दिए, बट उसके बाद उन्होंने ओवर नहीं करवाया और मैच ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया जब इनको 22 रन हुए, 22 और 21 हुए शाहीन और हारिस रऊफ को। अब ये कप्तानी में पहले पूछता हूँ, फिर मैं बॉलिंग पे भी आता हूँ कि किस तरह की आपको लगता नहीं कि कहीं शाहीन अपने बॉलर को प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाया? आप कह सकते हैं, अब जैसे वो साद और न्याजी खेल रहे थे ना, वो लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा था, मेरा ख्याल है कि मैं ये सोच रहा था जब मैं मैच देख रहा था कि नॉर्मली जो सिंध वाली साइड के प्लेयर्स होते हैं ना, वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, ठीक है। और जैसे ही स्पिनर आए हैं तो मेरा ख्याल है कि सही जो बेस बनाई थी ना, कि साद ने पॉजिटिव खेल के उस स्पिनर को जैसे उसने यूटिलाइज किया, उसको उसने एक्स्ट्रा कवर भी लिया चांस, उसने सीधे छक्के भी मारे। अब डिपेंड करता है कि वहां पे मेरा ख्याल है कि मैं ये समझता था कि एक फास्ट बॉलर को लेके आना चाहिए था। अगर वो फास्ट बॉलर लेके आता तो एवरेज में बहुत डिफरेंस आ जाना था जी। वो लेग स्पिनर को करवाया उसने, उसमें उसने सारा वो रिकवर किया, बूस्ट मारा कराची ने। फिर जैसे ही मिचेल आया, ठीक है, मिचेल ने एक अच्छा ओवर करवाया, उसके बाद शाहीन ने उसको साइड पे कर दिया, ठीक है। अब सारा मोमेंटम वो नबी ने और न्याजी ने पकड़ लिया था। और बात वही आती है कि अभी आपने एक बात बोली है कि जी बारिश ने सारा मोमेंटम तोड़ दिया, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताएं, दोनों बॉलर पाकिस्तान टीम के मेन बॉलर हैं, ठीक है, और इस टाइम लाहौर कलंदर के भी वो मेन बॉलर हैं, जी जी, ठीक है। अब बात सिंपल सी है कि इस तरह की प्रैक्टिस वो पाकिस्तान टीम में भी करते होंगे, अपनी रीजन में भी करते होंगे। मैं वही बात करना चाह रहा हूं ना कि अजहर महमूद साहब ने या वहां पे क्या प्रैक्टिस नहीं करवाई होगी इन्हें? तो कि यार जब साहब का तो रोना हम रो रहे हैं, तो खुद ये नहीं मैं वही उस पे आना चाह रहा हूं ना। मैं देखें कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करवाई होगी गीले बॉल के साथ। यार अगर थोड़ा सा गीला बॉल हो जाए तो हमने सीम से बॉल नहीं करना। जैसे आपने सुना होगा कि कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे कि विकेट ड्राई है, ठीक है। अब जो ग्राउंड्समैन होते हैं, सबसे पहले तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कल जितनी बारिश हुई है उन्होंने मैच शुरू करवा दिया है, कितनी जल्दी उन्होंने रिकवर किया है, उन्होंने विकेट कवर की। वो विकेट तो नहीं गीली हो सकती, विकेट तो उसी तरह ड्राई थी, ऐसे ही। तो इनको ये सोचना चाहिए जो लाहौर कलंदर का कोचिंग स्टाफ था, ठीक है, जो शहीन शाह अफरीदी के भाई हैं रियाज अफरीदी, वो जाके देख सकते थे कि यार विकेट उसी तरह का है कि किस तरह का है, ठीक है। वो अपने बॉलरों को मैसेज दे सकते थे कि भाई यहां पे आपने पीछे बॉल नहीं करना। आप मुझे एक बात बता दें कि सिर्फ एक बॉल यॉर्कर हुआ है एंड वाले ओवरों में, वो डॉट हुआ है, ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद सब ने पीछे बॉल की, लेंथ बॉलिंग करते रहे हैं, लेंथ बॉल तो टाइम समझा जाता है। अब न्याजी की हाइट भी है, ठीक है, पावर भी है और विकेट स्लो भी है। जितना मर्जी गीला हो जाए, मेरा नहीं ख्याल, अगर ये कह रहे हैं जी स्लो वन विकेट स्लो था, या हम बाद में देखेंगे किसी ने एक ने भी उसको स्लो वन किया है, मुझे आप खुद बताएं, एक भी बॉल स्लो वन नहीं किया, कोई भी नहीं ऐसा छुआ, ठीक है। अब जो बंदा पता है कि यार ये वाले बॉल को अच्छा खेल रहा है, तो शाहीन शाह अफरीदी ओवर द विकेट क्यों आया भाई? आप उसको इधर से ही बॉलिंग करो और उसको बाहर निकालो, ठीक है। एक मैं इसमें बात आपके इसी चीज़ के अंदर ऐड करना चाहूँ, इंजमाम भाई थे हमारे साथ लास्ट PSL में, तो उन्होंने कहा ये दुनिया का वाहिद बॉलर है, कहते मैं पूरी दुनिया में खेला हूँ, ये दुनिया का वाहिद फास्ट बॉलर है इस हाइट का जो सामने छक्के खाता है। नॉर्मली फास्ट बॉलर को सामने छक्के नहीं लगते। मैं यही चीज आप स्क्वायर पे मार लें, इधर मार लें, यही चीज आपको कह रहा हूं। ये इसकी जो मुंह में जो बॉल करना, क्रिकेटिंग लैंग्वेज में जो बोलते हैं, लेंथ बॉल करना, सामने बॉल करना, मैं यही चीज तो कह रहा हूँ ना कि अगर ये बॉल गीला था, स्किट हो रहा था, तो भाई फिर वखियों पे मारो ना, हेलमेट पे मारो, फिर इस साइड पे क्यों कर रहे हो? किस पे कर रहे हो? हाँ, आप इस साइड पे क्यों कर रहे हो भाई? नहीं अगर हो रहे तो सिंपल सा एक हल है, कोचिंग स्टाफ बाहर से एक मैसेज दे देता है कि भाई 2 छिक्के पड़ गए लेंथ बॉलों पे, पीछे वाले बॉलों पे, अब लेंथ बॉल नहीं चाहिए मुझे एज ए कोचिंग और एज ए बॉलिंग कोच, मुझे नहीं चाहिए। यॉर्कर कर लो, यॉर्कर पे आपको 6 छिक्के पड़ जाए, मैच फिनिश हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। आप ये देखें कि वो एक दूसरे को बैक कितना करे थे, शाहीन और हारिस रऊफ, कि वो हारिस रऊफ छिक्के खाता था तो शाहीन क्लैप कर रहा था कि चलो यार कोई बात मैंने भी खाने हैं ना, वो ये कह रहा था, ठीक है, वो ये बात नहीं है।
अगर वो कर रहा था बॉलिंग तो उसको शहीन को समझ आ जानी चाहिए कि उससे पहले हारिस रऊफ को छिक्के पड़ रहे हैं भाई लेंथ बॉल पे, जी तो शहीन शाह को समझ आनी चाहिए कि भाई अब मैंने यॉर्कर ही करने हैं। अगर शहीन अगर यॉर्कर करता है, वो तो इतना अच्छी यॉर्कर करता है, उसको यॉर्कर पे तो छिक्का ही नहीं पड़ता। नहीं, ये अभी का अलमिया नहीं है। अगर आप इनका डिबैकल 1.5 साल से हम देख रहे हैं, 1.5-2 साल से, ये शाहीन तो 1.5 साल का जो स्टैट्स मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, सबसे एक्सपेंसिव बॉलर बन चुके हैं वाइट बॉल के अंदर, खासतौर पे ओडीआई के अंदर, T20 में। तो डेथ बॉलिंग तो हमने ट्राई नेशन में भी देखी है, अभी रिसेंटली चैंपियन ट्रॉफी में भी देखी है कि कभी ग्लेन फिल्म मार रहा है इनको 10 ओवरों में 150, कभी कोई आप अब्रेसन ये मार रहा देखें है। इरफान भाई, जो बॉलिंग कोच होता है ना, वो बॉलरों को एक प्लान देता है, ठीक है। अब इन्होंने थर्ड मैन ऊपर रखा है, पॉइंट ऊपर रखा है, एक्स्ट्रा कवर है, और ये वाला ऊपर रखा हुआ या मिड ऑफ ये ऊपर जी। रखते हैं, ठीक है। अब अगर इन्होंने मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग पीछे रखी हुई है, तो फिर ये कहाँ बॉलिंग करेंगे? चले मैं आपसे पूछ, इतनी सेंस तो आपको है ना, हाँ, जारी बात है जी, ये फिर टांग पे ही करेंगे टांग ना, पे करेंगे। हाँ जी, टांग पे करेंगे, खिंची लेंथ पे, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि यार हमसे खिंची लेंथ पे नहीं हो रहा बॉल, ठीक है, हमने यॉर्कर करने हैं, तो ऑफ स्टंप के बाहर करने शुरू ठीक कर है, दें। ठीक है। आप क्या करते हैं कि यार पॉइंट को पीछे ले जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, या थर्ड मैन को पीछे ले। अब आपने ये फील्डिंग रख के और 5वीं 6ठी स्टंप पे आपने पीछे बॉल करना है, वो प्यार थोड़ी करेंगे यार, वो ठा करके ऊपर से मार देंगे आपको। वो बैट्समैन है, वो बॉलर नहीं है, ठीक है। आप टीम का भी नुकसान करें और अपना भी नाम खराब करें कि यार इन्होंने फील्डिंग क्या रखी हुई है और ये बॉलिंग क्या कर रहे हैं, कि ऑटोमेटिकली ये आपको, मुझे और दूसरे चैनल्स पे जितने लोग बैठे हुए हैं ना, जितने भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उनको मौका दे रहे हैं बोलने का कि भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो। कोई शौक से इस पे थोड़ी बात कर रहा है, हमारी तो ख्वाहिश है कि ये अच्छा करे। मैं वही चीज आपसे कह रहा हूँ ना कि अगर ये इस तरह की फील्डिंग रख के और उसके मुताबिक बॉलिंग करे ना, तो मैं भी, आप भी कहेंगे हाँ यार इसने बॉलिंग की थी, इसने यॉर्कर किए, इसे लग गई, वो शॉट कोई बात खेल गया। हाँ। चलें जी, अगर वो आजकल क्रिकेट बहुत फास्ट होगी यार, उसने पैडल स्वीप मार दिया, अच्छा भाई ठीक है जी, आप स्क्वायर लेग को ऊपर बुला के फाइन लेग पीछे ले जाओ, अच्छा भाई तू अब मार ले, हाँ मार, बिल्कुल मार ले। आप मिड विकेट को थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं, ठीक है, मिड ऑन को थोड़ा सा बाहर करके मिड ऑफ को थोड़ा सा आप सीधा कर लेते हैं, इससे आपके सामने वाले भी शॉट ब्लॉक हो जाएंगे, पैडल शॉट भी ब्लॉक हो जाएगा। इसमें फिर क्या होगा कि एज ए बैट्समैन वो डिफरेंट चीजें करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर जैसे हर कोई मार लेता है, अच्छा भाई अब फास्ट बॉलर को जी उल्टी भी मार दी, अच्छा जी ठीक है जी, कोई मसला नहीं, आप इसको जरा पीछे लेके जाएं, आप फिर मिड ऑफ को ऊपर ले। हर प्लेयर नहीं मार सकता उल्टी मारना, तो शायद 2-3 दुनिया में प्लेयर होंगे। किसी प्लेयर का उस टाइम दिन भी होता है, ठीक है। मिड ऑफ को फिर ऊपर बुलाए ना, फिर आपने करना यॉर्कर ही है, जी जी, करना यॉर्कर ही है। फिर आपने मिड ऑफ को ऊपर बुला के अगर हाफ लेंथ बॉलिंग करेंगे तो तब भी आप टीम का नुकसान नहीं। हमने ये बात की थी उमर भाई, बात ये है कि क्रिकेट के कुछ बेसिक जो रूल है ना, उसको तो फॉलो है, वो चेंज नहीं हो सकते। कि आपने छक्कों से बचना है तो यॉर्कर 1960 से लेके अभी तक यही चल रहा रूल कि आपने भजन यॉर्कर करे सबसे सेफ। कल आपने अगर मैच देखा है, ऑब्वियसली आपने देखा होगा, मैंने भी बॉल टू बॉल देखा है, आप ये देखें कि आमिर भाई, सलमान भाई कमेंट्री कर रहे थे तो वो क्या बात कर रहे थे जी, वो यही बात कर रहे थे कि भाई जब कराची बॉलिंग कर रहा था तो कराची ने आखिरी 5 ओवरों में कैसा कमबैक किया, फखर सेट खेल रहा था जी, ठीक है, मिचेल आए हैं, उसने भी आते ही पैडल स्वीप मारी, ठीक है, यॉर्कर थे, आउट हो गया, ठीक है, भी उसी तरह आउट हुआ। अब आप ये बताएंगे जब लाहौर बॉलिंग कर रहा था, आमिर भाई और सलमान भाई क्या बात कर रहे थे, सलमान बट भाई और आमिर सुहेल भाई क्या बात कर रहे थे कि ये यॉर्कर क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों लेंथ बॉलिंग करें। जब एक यॉर्कर हुआ था तो सलमान भाई ने बोला कि चलें शुक्र है कि इनकी हमारी बात इन तक पहुंच गई कि इन्होंने यॉर्कर शुरू कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि अगर सलमान भैया, आमिर भाई ये बात ना करते तो लाहौर ने यॉर्कर ही करने थे। उन्होंने कहा नहीं, हमने आपकी बात नहीं सुननी, हमने लेंथ बॉलिंग करनी है। कहां वो मैच जीत रहे थे और कहां वो 3 बॉल ने पहले वो मैच जीत गए। नहीं, उसमें पूरा क्लैरिटी के साथ नजर आया कि ये जो डेथ बॉलिंग का इशू है, ये पाकिस्तानी टीम में भी प्रॉब्लम आ रहा है, इधर भी आ रहा है। अभी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके नईम अहमद के बारे में करेंगे कि यंगस्टर इमर्जिंग जब परफॉर्म कर रहे हैं तो बड़ा उसमें टीम में डिफरेंस नज़र आता है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। उमर भाई, बात कर रहे थे हम लाहौर के अंदर की डिस्कशन कर रहे हैं, तो इमर्जिंग, मेरा मानना ये है कि जब भी किसी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर होती है उसमें इमर्जिंग की परफॉर्मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। नईम परफॉर्म नहीं कर रहा था बट उसको बैक किया लाहौर के अंदर ने,
जिस तरह आप भी हमेशा जिक्र करते हैं कि ये अपने खिलाड़ियों को बहुत बैक करते हैं। लास्ट मैच में 50, कल भी हमने बड़ा शानदार किस्म का तेज़ उनका 234 के स्ट्राइक रेट के साथ 64 देखा। तो आप उसकी परफॉर्मेंस कैसे देखा? क्योंकि जब उन्होंने आसान कैच एक ड्रॉप होने के बाद जिस तरह चार्ज किया हसन अली को, एक ओवर में 22 फिर 18, तो बड़ा ज़बरदस्त खेले वो। देखें, स्टार्टिंग में उससे परफॉर्म नहीं हुआ, उनका मर्जिंग प्लेयर था, लेकिन उनको ट्रस्ट था कि उन्होंने उस पर टाइम लगाया कि यार ये करेगा, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी लीग थी। ठीक है, इसमें मैं शहीन को क्रेडिट देता हूँ एज ए कप्तान कि उसने उस पर ट्रस्ट किया कि यार ये करके दिखाएगा। उसने अब जो रिदम पकड़ा पिछले मैच में, मेरा ख्याल है कि आउटस्टैंडिंग है। आपने भी सवाल किया था कि भाई कौन से की प्लेयर है। जो मैंने पीछे वाला उसका 50 देखा था तो मुझे मज़ा आया था उसकी बैटिंग देखने का। तो वो एक लग रहा था कि यार ये आजकल की क्रिकेट का ये बेस्ट प्लेयर चलेगा। ठीक है, मैंने इसलिए आपको कल कहा था पिछले शो में कि फ़खर और वो, आप ये देखें कि जो आपने और मैं बात कर रहे थे कि मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी कि फ़खर सिर्फ उसको ये बोले कि यार ज़रा मैं आज थोड़ा सा लंबा जाऊंगा, ऐसे ही कहा था आपने, बिल्कुल। ठीक है, और इनका सारा फोकस मेरे पे होगा, उसको यूटिलाइज तुमने करना। हाँ। आप ये देखें कि वो उसी तरह हुआ है कि फ़खर का उन पे फोकस था और नईम अहमद ने सारा उसको यूटिलाइज किया, सर्कल को भी यूटिलाइज किया और एंड तक वो खेलता रहा। जब वो आउट हुआ है तो फ़खर ने चार्ज करना शुरू कर दिया। तो यही एक टीम प्लान होता है और मैं क्रेडिट देता हूँ लाहौर कलंदर को कि वो इस तरह का प्लेयर वो खिला रहे हैं अपनी टीम में। होपफुली कि वो दुआ है कि इस तरह का टैलेंट अगर सामने लेके आएंगे तो एज ए पाकिस्तानी मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी। और ये जो हम बात करते हैं जैसे हसन नवाज़ थे, फिर इसी तरह इरफान खान नियाज़ी खेले, और ये नईम अहमद, अच्छी खूबसूरत चीज़ ये है कि ये खुल के खेल रहे हैं। अब पहले जो इरफान खान नियाज़ी का, जब मैं लास्ट भी कुछ 7-8 इनिंग्स देखी, चाहे वो इंटरनेशनल पे या भी, वो दबे हुए बुझे थे कि डर नज़र आ रहा था उनके अंदर। बट कल जो खासतौर पर दास 40 किया था लास्ट मैच में, और अभी ये नज़र आया कि कोई फेयर नहीं है। तो लड़कों को ये एक ज़रूर सोचना है कि अगर हमने कामयाब होना है तो हमें फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है। तो ये यंगस्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लाहौर का तो सारा हमें एक बैटिंग ऑर्डर भी मालूम है। आसिफ अली का मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि आप भी मिडिल ऑर्डर रहे हैं और आपके होते हुए वो टीम में आया। बट अब हम देख रहे हैं कि कभी उसे ओपन कराई जा रही है, कभी उसको सिर्फ 4-5 बॉल दी जा रही है। अब वो किस तरह अपने आप को प्रूव करेगा कि जी मैं एक अच्छा हिटर हूँ? देखिए, पहली बात तो ये जो आपने बोला कि लास्ट मैच में नियाज़ी ने 40 किया, फिर इस मैच में किया। देखिए, लास्ट मैच में जो उसका 40 था ना, वो मेरी समझ में नहीं आया था 33 बॉलों पे, लेकिन ये वाला जो उसने स्कोर किया ना, ये टीम की डिमांड थी। और इस मैच में जो उसका कॉन्फिडेंस नज़र आया ना, मैं जितना उसको अप्रिशिएट करूं उतना कम है। और नो डाउट कि लाहौर ने बॉलिंग वैसी की है, उसके एरिया में बॉल की है, लेकिन उसके अगर एरिया में बॉल की है तो उसने अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है। ठीक है, और रही बात आसिफ की, देखें आसिफ दुनिया की हर लीग खेलता है। ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, आसिफ मुझे भी पता है, जैसे हम फॉरनर प्लेयर जाके दूसरी लीगों में जाके खेलते हैं तो वहाँ का जो हेड कोच होता है, कप्तान होता है, वो पूछता है कि भाई आप किस नंबर पे खेलोगे, हमें परफॉर्म चाहिए। ठीक है, मैं भी बोलता हूँ कि जी मुझे नंबर 4 पे खेलना है, ठीक है, नंबर 5 पे खेलना है। ठीक है, वो कहते हैं ठीक है। अब दूसरी लीगों में आसिफ जब जाता है, आप इसकी रेशो निकाल के देख रहे हैं आसिफ की कि नंबर 4 पे खेलता है। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान टीम में T20 में ये मैक्सिमम 4-5 पे आता रहा है। ठीक है, या 6 पे आता रहा है। अब पाकिस्तान टीम में भी ये 4-5 बॉलें खेलता था। ठीक है, मैक्सिमम 8-10 मिल जाती थी कभी। ठीक है, अब पाकिस्तान लीग में भी ये 4-5 बॉलें खेल रहा है, तो फिर आप इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? 4-5 बॉलें खेलनी है या खिलानी है आपने, तो फिर क्या फ़ायदा? मैं इसमें सबसे बड़ी जो गलती है ना, वो मैं कसूरवार जो आप कहते हैं ना, जो क्रिकेट की लैंग्वेज में, यार सब तो बड़ा कसूरवार तो वो अपना है। यार तुम जाके बात तो करो शहीन से या हेड कोच से कि सर जी मैं दुनिया की जितनी भी लीगें खेलता हूँ, मैं नंबर 4 पे खेलता हूँ। ठीक है, आप मेरे पे ट्रस्ट तो करें। पहली बात, आपने इसको ओपन करवाई और आसिफ कैसे एग्री कर गया, ये भी मेरी समझ से बाहर था। ठीक है, अगर आसिफ 4 पे खेल सकता है, मिचेल को आप 5 पे ले आए, इसमें कौन सी बात है? अगर आपने अब्दुल्ला शफीक को नहीं छेड़ना, या वो नहीं उस तरह की क्रिकेट खेल रहा, या नहीं उस स्ट्राइक रेट से खेल रहा, ठीक है जी, हमने उसको नहीं छेड़ना, तो फिर आसिफ को आप ले आए ना। अब्दुल्ला शफीक और मिचेल दोनों एक तरह के प्लेयर हैं। ठीक है, आपने बीच में अगर आसिफ को ले आएंगे, चौथे पे आसिफ को ले आएंगे, 5वें पे मिचेल को ले जाएं,
तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो अगर ऊपर से आउट हो जाते हैं, असद शफीक थोड़ा सा टाइम लेते हैं, अगर आसिफ आते ही जरा अटैकिंग, आपको पता है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, जी। तो लाहौर कलंदर के लिए बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर आसिफ खड़ा होगा तो वो तो सिंगल हैंड, जैसे आप फखर की बात करते हाँ जी, हैं बिल्कुल कि ऐसे ही। भाई फखर खड़ा रहा तो मैच लाहौर कलंदर जीत जाता है, तो फिर आप आसिफ पे भी थोड़ा सा ट्रस्ट करें। हमारा पाकिस्तानी प्लेयर है, ये लीग पाकिस्तान की है, हमने पाकिस्तान प्लेयरों को आगे करना है। फॉरेनर प्लेयरों को ठीक है, फॉरेनर प्लेयर आके अपना एंजॉय करते हैं, परफॉर्म करते हैं, साइड पे होते हैं। एंड ऑफ द डे हमने पाकिस्तान को प्लेयर देने इस लीग से निकाल के, जो आपने वो कल भी हमने बात की कि देखिए सारा जो आपने एक ट्रेंड सेट किया हुआ है जी। कि भाई पीएसएल से हमने प्लेयर लेने हैं, फर्स्ट क्लास को तो आपने एक साइड पे कर दिया हुआ ना कि फर्स्ट क्लास का जो परफॉर्म करेगा हम उसकी अहमियत नहीं है। आपने जो पीएसएल में आगे करना है वो हम उसे उसी से पकड़ेंगे। सारे आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे तो ही। फिर आसिफ अली को भी ये चाहिए कि भाई वो जाके कप्तान से बात करे, वो बात करेगा ज़रूरी, मैं कह सकता हूँ कि उसकी बात सुनी जाएगी, और इससे लाहौर कलंदर की साइड जो बैटिंग यूनिट है ना वो और अच्छा हो जाएगा। कि आसिफ ये देखे ना 7वें पे आ रहा है, 7वें पे तो वेस्ट हो रहा है, 7वें तक तो बारी नहीं जा रही, समटाइम 7वें पे शहीनशाह खुद आ जाता है। वो उससे भी पहले आ जाते हैं किसी भी बात बैटिंग वही ना, इससे अच्छा फिर आप कोई बॉलर खिला लें। मेरा तो कंसर्न ये है जो हम अक्सर डेली डिस्कशन कर रहे हैं कि आप हमेशा हर जगह पे कंप्रोमाइज पाकिस्तानी क्यों करें। मैं यही गोरा किसी को ना आप कहने जोगे हैं, ना वो आपकी बात सुन रहा है, सर वो सुनेगा भी नहीं ना। हाँ वही ना, तो आप हर जगह अपने बच्चों को किसी को मिडिल ऑर्डर खिला रहे हो, ओपनर को मिडिल ऑर्डर कर रहे हैं। मैं आपको ये किसी को चीज कह रहा सातवें हूँ भेज रहे ना, हैं। वो कभी भी नहीं सुनेगा। क्यों? कि वो कहते हैं कि भाई हम खेलने के लिए आए हैं और हम परफॉर्म करेंगे, नहीं परफॉर्म करेंगे साइड पे कर देना, वो सिंपल सा उनका फार्मूला होता है। जी जी। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि दूसरी टीमों में भी फॉरेनर प्लेयर आते हैं ना, तो मैं भी वहां पे होता हूँ, हम लोग भी होते हैं, तो वो साइड पे कर देते हैं। आप अपने प्लेयरों को क्यों एक कर रहे हैं, आप क्यों अपने प्लेयर, हमारे प्लेयर ही क्यों कंप्रोमाइज करें? जी। ये हमारी लीग है, हमारी लीग से वो पैसे लेके जा रहे हैं अपने अपने अकाउंटों में, अपने अपने मुल्कों में लेके जा रहे हैं। तो भाई ये पाकिस्तान की लीग है, तो पाकिस्तान के प्लेयरों को आपने आगे करना है, और उन प्लेयरों को आप आगे करें कि जिन पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, या आपने जिन पे इन्वेस्ट करना है कि यार ये अगले 10 साल की क्रिकेट इन्होंने चलानी है पाकिस्तान की। बिल्कुल ठीक है। तो आप उन प्लेयरों को लेके आए। आसिफ अली की अभी क्रिकेट खत्म नहीं हुई, वो मैक्सिमम अभी बहुत क्रिकेट खेल सकता है, पाकिस्तान के लिए भी खेल सकता है, पाकिस्तान फ्रेंचाइजों के लिए भी खेल सकता है। वो इस तरह 3-4 बॉलों पे परफॉर्म तो नहीं करेगा। कोई भी दुनिया का प्लेयर 3-4 बॉलों पे या 10 बॉलों पे मैं क्या वही बता परफॉर्म रहा हूँ ना, कर अभी ये सकता है। टूर्नामेंट अल्लाह ना करे उसके लिए खत्म हो जाए, उसकी क्या परफॉर्मेंस है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये पाकिस्तान एंड में स्टैट्स ही देखते हैं जी। एंड में वो देखते हैं नहीं यार आसिफ की अब क्रिकेट वो खत्म हो गई। रिजवान टॉप पे है, चाहे उसकी टीम बॉटम पे, लोग कहेंगे रिजवान ने हाईएस्ट रन बनाए। मैं वही बता रहा हूँ ना, वो फिर एंड में क्या होगा कि यार नहीं यार आसिफ की क्रिकेट खत्म हो गई। ये आसिफ को खुद चाहिए जाके बात करे कि सर इस तरह नहीं हो सकता, आप इससे अच्छा मुझे मैच बाहर बिठा दें, किसी फास्ट बॉलर को खिला लें, लोकल को या स्पिनर को खिला ये तो लें। आएगा ना कि चलो खेल ही नहीं रहा। दूसरी फ्रेंचाइजों के दिमाग में भी बात होगी यार, अगर ये खेल रहा था तो इसको 3-4 बॉलें मिल रही थी। नहीं, हमने ये बात हैदर अली के लिए भी की, इसके लिए भी कर रहे हैं, हर प्लेयर के लिए कर रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट है। ये बेस्ट है कि आसिफ जाए और उनसे बात करे। मुझे पूरा यकीन है कि आसिफ अगर बात करेगा उसकी बात सुनी जाएगी। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि मैं लीगे जब देखता हूं ना उसकी, वो नंबर 4 पे बैटिंग कर रहा होता है, तो नंबर 4 पे अच्छा खासा परफॉर्म करता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ी कराची की परफॉर्मेंस के अंदर जो रोल था वो अब्बास अफरीदी का था, और हमने देखा कि शुरू उनका स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ। पहले 2-3 मैचेस में बड़े रन्स कंसीड किए, विकेट लेस भी रहे समहाउ, बट अब जो देख रहे हैं कि लास्ट 3-4 गेम में जब कराची जीती है 3 मैचेस, उसमें बड़ा वाइटल रोल उसका रहा। हर मैच में वो 3-4 विकेट्स ले रहा है। आज लोग के दूसरी तरफ हसन अली की परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिक्लाइन पे आई, बट वी अंडरस्टैंड कि हर मैच तो अच्छा नहीं जाता, अच्छा नहीं होता, बट ये इसकी जो परफॉर्मेंस है वो पीक कर रही है। तो आपने कल उनका स्पेल देखा, कैसा लगा आपको? खासतौर पे डेथ बॉलिंग बहुत शानदार की। सबसे पहले तो मैं हसन अली का बोलूंगा कि हर मैच में नहीं, हाँ नहीं होता, थोड़ा अनलकी भी रहे, कैच भी ड्रॉप हुआ, अनलकी भी रहे, कैच ड्रॉप हुआ। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मजा जो नया बॉल करते हुए मुझे मजा आया देखने का, मीर हमजा का। बहुत शानदार उन्होंने नया बॉल बहुत अच्छा यूटिलाइज किया। उसके बाद आप ये देखें कि जब वो भी बड़ा अच्छा कर रहा है, देखें जब वो डेथ बॉलिंग करने आया है, आप ये देखें कि उसने यॉर्कर मारे हैं। जो फखर ने सामने उसको चौका भी मारा था तो वो यॉर्कर था, बिल्कुल आप कह लेंगे बिल्कुल लो फुल टॉस था जी। उस पे उसको चौका पड़ा, कप्तान ने कुछ नहीं कहा। मैं यही चीज कह रहा हूं। और दूसरा आपने बोला अब्बास की
कि भाई उसने बॉलिंग की, कि अब्बास की दफा ग्राउंड गीला नहीं था? बिल्कुल ऐसे ही उस टाइम तो बल्कि खत्म होने के बाद आए थे आप बॉल करने। अब्बास के बाद जब अब्बास स्पेल करने आया उस वक्त ग्राउंड गीला नहीं था? डेफिनेटली ज्यादा था तब ना, वही तो कह रहा अच्छा, हूँ कि बारिश के तो फौरन फिर बाद वो उसकी आए। दफा रिवर्स क्यों हो रहा था? हम्म। मुझे ये बताएं, अगर रिवर्स हो रहा था तो क्या उसने कैसी बॉलिंग की है, मुझे आप खुद बता दें। उसने तो किए ही सारे यॉर्कर हैं। जी, यॉर्कर की है, स्लो वन भी किया, हर तरह की वेरिएशन उसने एंगल यूज किए हैं। तो फिर हमारे आप कह लें कि अगर ये बच्चा कर सकता है यॉर्कर 140 पे कर रहा है यॉर्कर, और स्लो वन भी इसका माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अगर ये कर सकता है तो शहीन को या हारिस रऊफ को क्या मसला है, मुझे ये बताएं। ये वो मसला तो खैर उन्हीं से पूछेंगे, अभी ब्रेक लेते हैं जी, से वापस ब्रेक से आके इस मसले पे बात करेंगे। और एक और बड़ा मसला, एशियन क्रिकेट काउंसिल का मसला आ गया, और इस पर कल परसों से जब से सुनील गावस्कर साहब ने स्टेटमेंट दी है उस पर बहुत डिस्कशन होना शुरू हो गई, स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई, उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन। जी उमर भाई, जिस तरह ब्रेक से पहले मैंने बात की, सुनील गावस्कर साहब की जो स्टेटमेंट है उसके बाद एक क्योस बनना शुरू हो गया है। पहले तो इन्होंने ये सूरत हाल में कहा कि पाकिस्तान और इंडिया जो है आईसीसी के इवेंट्स के अंदर भी इन्होंने कहा जी कि हमने ऑफिशियली उनको कह दिया है आईसीसी को कि हमें सेम ग्रुप में नहीं रखिएगा, हम इनके साथ नहीं खेलना चाह रहे। अब जो है, क्योंकि एशिया कप तो आपको पता है राउंड द कॉर्नर है, 2 मंथ के बाद एशिया कप होने जा रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि एशिया कप का फ्यूचर ख़त्म होने जा रहा है, और हम हो सकता है एशियन क्रिकेट काउंसिल को ही कहेंगे ये रखे ही ना, पाकिस्तान के बगैर करवाए। अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगी तो हम क्या करेंगे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को ख़त्म करके एक नया कोई 5 मुल्की टूर्नामेंट करवा दें, क्योंकि बांग्लादेश की स्टेटमेंट आ रही है कि वो पाकिस्तान को बैक कर रहे हैं, हमारे साथ है। तो आप इस उनके माइंड सेट, जो उनका जो नशा है ताकत का या पैसे का, आईपीएल की वजह से जिस तरह वो खेल रहे हैं, आपको लगता है ये क्रिकेट को बहुत नुकसान देने जा रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये क्रिकेट को तो होगा ही होगा नुकसान। जो एशियन काउंसिल है उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर ये टूर्नामेंट ख़त्म हो गया तो क्रिकेट थोड़ी सी जो फैंस हैं जो जैसे आईसीसी का कोई इवेंट देखने के लिए वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो इस टूर्नामेंट को भी वो देखने के लिए इंतज़ार करते बिल्कुल। हैं। और मेरा नहीं ख्याल ये ख़त्म होना चाहिए, और अगर ये जब ख़त्म होगा तो तब इस पे हम ज़्यादा बात डीपली कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। पहले से ही अगर हम बातें शुरू कर देंगे तो वो भी चीज़ अच्छी नहीं है। अगर हम खिलाफ बातें करेंगे, हो गया वो नहीं, बात। वो डिस्कशन तो उन्होंने शुरू की है, पाकिस्तान लेकिन ने तो अगर की नहीं, लेकिन वो टूर्नामेंट हो गया, अगर हमने खिलाफ बातें शुरू कर देंगे, यार ये इस तरह है, ये इस तरह है, इंडियन के लेजेंड ऐसे हैं, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर नहीं खत्म होगा तब भी नहीं होगा। पहले लेकिन पॉइंट ये है कि ये सारा कुछ उनके मीडिया ने और उनके लोगों ने किया। अभी एक और चीज मैं आपसे ऐड करता मैं हूं, यहाँ पे एक चीज सिर्फ ऐड करना चाहूंगा कि ये चीज मैंने ना शोएब भाई से सीखी थी, शोएब अख्तर से, कि जब सारा केस मेरा हुआ था ना तो बड़े लोगों ने स्टेटमेंटें दी, जी ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो शोएब भाई ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं अभी इस बात पे कुछ भी नहीं बोलूंगा, पहले इसका रिजल्ट आने दें, रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं इस पे स्टेटमेंट दूंगा कि भाई वो बच्चा कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं इस चैनल के थ्रू, सुनो न्यूज़ के थ्रू, मैं शोएब भाई को सलूट करता हूं कि उन्होंने पहले से अपनी स्टेटमेंट नहीं दी। क्यों? कि अगर वो पहले से स्टेटमेंट देते तो शायद मेरे दिल में वो जगह ना होती। शाहिद भाई ने भी नहीं दी, शाहिद भाई को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, यूनुस भाई हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पहले स्टेटमेंट नहीं दी कि भाई उमर ऐसा है, उमर ऐसा है। जिन लोगों ने दी है वो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ मैंने इन लोगों से सीखी है, कामरान भाई से भी सीखी है, कुछ मेरी लाइफ के और भी पार्टनर्स हैं, मैंने उनसे भी सीखी है। तो मैं अभी ना इस पे बात करना ही नहीं चाहूँगा, पहले रिजल्ट आने दें। इंशाल्लाह आपका हमारा सुनो न्यूज़ का साथ रहेगा, तो इंशाल्लाह ताला इस पे बड़ी डीपली बात नहीं, हम करेंगे। उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि जो उनका मीडिया और उनके लोगों ने, क्रिकेटर ने बात करना शुरू कर दिया, वो पहले जान के खाइब बनाते हैं। अच्छा, एक तो उसकी 2 रीज़न मुझे लगती हैं। एक तो ये है कि अब हमारी टर्न थी, जिस तरह वो हमारी कंट्री में नहीं आए, उन्होंने हमारी चैंपियन ट्रॉफी ख़राब की है। इस दफ़ा हमारा जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कि हमने भी भारत जाके नहीं खेलना, अब जो भी आईसीसी का इवेंट होगा या एशिया क्रिकेट काउंसिल का होगा या एशिया कप होगा, हमने भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उस वजह से इस चीज़ के अंदर वो फंस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मोहसिन नकवी साहब अप्रैल में चार्ज ले चुके हैं, जो प्रेसिडेंट का है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, तो अब रोल टोटल भी उनके हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में भी है कि अब वो कैसे इसको लेके डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लेके चलते हैं। तो आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये ज़रूर इस पर कोई इन्फ्लुएंस डालेंगे? सर अगर उन्होंने इंचार्ज लिया है तो वो इतने स्ट्रांग है तो उन्होंने लिया है ना। अभी उन पर डिपेंड करता है वो कैसे इस चीज़ को या इस इशू को लेके चलते हैं।
अब ये उनका मसला है, तो वो अगर इस चीज़ को कैसे लेके चलते हैं। मैंने जैसे पहले बोला ना, जब तक ये रिजल्ट नहीं आएगा मैं इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। हाँ, मैंने जो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है कि क्रिकेट को नुकसान होगा, फैंस थोड़े से वो कह लें कि सैड होंगे, जैसे आईसीसी का वो इवेंट वेट कर रहे होते हैं, तो इस तरह ये एशिया कप को भी वेट कर रहे होते हैं। क्रिकेट को क्रिकेट की हद तक रहने दें, बाकी चीज़ें बाद में होंगी। लेकिन अब अगेन जो हम बात करते हैं कि भारत का जो पैसे का नशा है, जिस तरह आईपीएल के थ्रू उन्होंने क्रिकेट को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने पूरी आईसीसी को एक मैसेज दिया हुआ है कि जब आईपीएल हो रहा होगा तो पूरी दुनिया में कोई भी इवेंट नहीं रखना, आपने कोई आईसीसी का कोई मैच नहीं रखना। और इसके आगे हमने देखा कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड भी देखें, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी देखें, प्लेयर भी देखें, सरेंडर करते हैं। मैं सिर्फ अगर आप ये मुझे बोल रहे हैं कि जी उन्होंने आईपीएल के थ्रू इतना प्रेशर डाला हुआ है, आपकी पीएसएल भी तो नंबर 2 पे नंबर 3 पे चल रही थी। पैसा नहीं है ना हमारे पास सर पैसा आपने पैसा क्यों नहीं है, मुझे सिर्फ ये बताएं। आप पैसा प्लेयर्स को दें, स्पॉन्सरशिप्स लेके तो देंगे ना, कमाते सर नहीं है तो स्पॉन्सर आप लेके आएंगे तो फिर है ना, आपकी क्रिकेट अच्छी होगी तो फिर है ना। अब आप मुझे एक बात बताएं, अभी आपने बात की कि यार आईपीएल में इतना पैसा है, आईपीएल जी सारे लोग जैम पैक होता है, हर मैच स्टेडियम जहाँ पे मैच होता है जैम पैक होता है। भाई क्यों होता है मुझे आप खुद बताएं। वहाँ पे 280 300 हो रहा होता है हर मैच में, उसको चेस किया जाता है 40 ओवरों में। अगर दो टीमें 600 स्कोर कर रही हैं या 400 प्लस कर रही हैं, तो भाई क्राउड क्यों नहीं आएगा। क्राउड यही चीज तो एंटरटेन होने के लिए आता है, चौके छिक्के देखने के लिए आता है। वहां पे इस तरह की एक्टिविटीज हो रही होती हैं, कैमरे पड़ रहे होते हैं, ज्यादा इतने प्लेयरों पे नहीं पड़ रहे होते जितना वहां पे पड़ रहा होता है। ठीक है, स्टॉलमेंट लगे होते हैं वहां पे कि यार ये चीज का जी ये हमने ये चीज खानी है। इंटरनेशनल ब्रांड्स बहुत आए हैं, मैं वही चीज स्पॉन्सर है, हमारा एक भी इंटरनेशनल स्पॉन्सर नहीं आया। तो मैं यही चीज कह रहा हूं ना कि जब तक आपकी क्रिकेट इंप्रूव नहीं होगी, आप और मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई पीएसएल हमारी नहीं हो रही इंप्रूव, भाई किसने करनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने ही करनी है ना जी। उन्होंने एक मैसेज देना अपने प्लेयरों को, और जो हमारी फ्रेंचाइज के ऑनर्स हैं, जो हमारे कोचेज हैं, उनको अपने मैसेज देना है कि भाई कुछ भी है, हमें ये इस तरह की क्रिकेट खेलनी है। उसके बाद आपने अपने क्रिएटर्स को बताना है कि भाई जाहिर सी बात है, जो पीसीबी में लोग बैठे होते हैं उनको ये पता होता है कि भाई पीएसएल कब स्टार्ट होनी है और कौन कौन सा वेन्यू है। अगर आपको पता है कि भाई इस वेन्यू पे पीएसएल होनी है, तो आप उस ग्राउंडों में फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्यों करवा रहे हो। आप ये देखें, अगर आप उन ग्राउंडों में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिला रहे हो तो इसमें क्रिएटर का तो कसूर नहीं है। वो आपको सिंपल कह देंगे जी अभी 2 दिन पहले तो फर्स्ट क्लास खत्म हुई है। ये लाहौर की इवन लेग की जो बात मैं आपको यही चीज बता रहा हूं, अगर आप ग्राउंड सही कर लें, सियालकोट की ग्राउंड है, ठीक है, सियालकोट स्टेडियम आप सही कर लें, फैसलाबाद में आप मैचेस करवा लें फर्स्ट क्लास के, फिर आप जितनी भी ग्राउंड्स हैं छोटे शहरों में स्टेडियम आप बनवा लें, या ग्राउंड्स वहां पे बनी हुई है, एबटाबाद की भी बनी हुई है, एबटाबाद है, ठीक है, आप वहां पे फर्स्ट क्लास शिफ्ट करवा दें। तो फिर अपने क्रिएटर को बोलेंगे भाई अब ये पीएसएल स्टार्ट होने लगा है, हमें पहले मैच से हर मैच में 200 प्लस चाहिए, चाहे पहले बॉल से हमें पता चले कि भाई वो क्रिकेट की लैंग्वेज में होता है ना कि भाई चिट्टा विकेट है, शीशा विकेट है, भाई अपनी शक्ल नजर आती है। जैसे शारजा की विकेट होती है ना, हाँ बिल्कुल शारजा की विकेट होती है, यकीन माने वो जब खेलने पे जाते हैं ना हम लोग, यार वो देख के ऐसा लगता है शाइन कर रही है, शाइन, और जब उस पे धूप पड़ती है ना, मैं नहीं जितने भी प्लेयर्स वहां पे खेले हैं ना, मैं तो चले खेला ही हूँ, जैसे उतनी क्रिकेट नहीं खेला हूँ जो मेरे सीनियर वहां पे खेले हैं शारजा में, कि जब धूप पड़ती है ना तो यकीन माने वो विकेट लिश्कारा मार रही होती है। बिल्कुल ऐसे फील होता है। तो आप अपने क्रिएटर को क्यों नहीं कहते, हमारे तो पाकिस्तान के बेस्ट क्रिएटर हैं, आप ये देखें, आप उनको एक मैसेज क्लियर कर देंगे भाई हमने अगले साल चले, ये तो गुजर गया, ये गुजर गया, हमने अगले साल प्लानिंग करके अगले साल प्लानिंग करके हमने ये हर बंदे को एक रोल दे दें कि भाई ये इस तरह होना है। लेकिन मैं बात वही करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस तरह के सिंसियर लोग नहीं बैठे हुए जो इस पे बात करें और हर बंदे को रोल दें। वो जो चेयरमैन साहब आते हैं उनको ये होता है कि जी हम चेयरमैन साहब को खुश कर लें, बाकी टीम खत्म हो जाएगी। चलें इस पर हम बात करते रहेंगे। और आज जो मैच खेला जाएगा मुल्तान में, मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का, मुल्तान ने ओबियसली ये प्राइड के लिए मैच खेला है,
बट पेशावर ज़ल्मी के लिए ये डू एंड डाई है, उनको मस्ट विन गेम है, अगर जीतेंगे तो वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। इस पर बात करेंगे जी इंशाल्लाह कल। अमन भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आप लोगों से कल मुलाकात होती है जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।